में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुख्यात नक्सली कोल्हा यादव गिरफ्तार। बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या में था शामिल। झारखंड में जेएमएम का मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मैदान में पहुंचे। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में मौजूद। राज्य में हाई स्कूल नियुक्ति में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने किया जेएसएससी कार्यालय का घेराव। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद अग्निकांड पर होने वाली सुनवाई टली। अब 17 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चाईबासा के गोइलकारा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। 1 करोड़ के इनामी माओवादी मिसिर मिश्रा के दस्ते ने दिया घटना को अंजाम। घटना में घायल जवानों को रांची के मेडिका अस्पताल में करवाया गया भर्ती। साहिबगंज दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। पार्टी के नेताओं से की मुलाकात। अमित शाह के कार्यक्रम में आने की कार्यकर्ताओं से अपील। रांची में बीजेपी प्रवक्ता अतुल शहदेव का बयान। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ पूरी होगी संथाल फतेह की तैयारी। अमित शाह के संथाल दौरे पर जेएमएम ने साधा निशाना। का संथाल ही नहीं पूरा झारखंड जेएमएम का गढ़। पीएम भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की दी चुनौती। कहा जनता को ठगने के लिए 1932 का खतियानी नीति लाया गया। बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीसी कुलदीप चौधरी से लगाई न्याय की गुहार। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर लगाया पोस्टर। दरअसल सेक्टर 1 के आवास पर कब्जे का आरोप। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। झारखंड में 14 मार्च से मैट्रिक और इंटर की होगी परीक्षाएं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी। रांची में मैट्रिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 105 सेंटर। जमशेदपुर में स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में हेराफेरी। 3 सालों से ऊंची दरों पर खरीदी जा रही दवाई। विधायक सरयू राय ने 150 करोड़ के दवा घोटाले का आरोप लगाकर जांच की मांग की है। बिहार में जेडीयू में नहीं थम रहा सियासी उठापटक। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग से मनाई जगदेव प्रसाद की जयंती। कहा नीतीश भूल गए हैं आरजेडी के विरोध में जेडीयू का जन्म हुआ था। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दरअसल उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। कहा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार दे रहे बयान। सही समय आने पर सही फैसला किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं। सहरसा में समाधान यात्रा के दौरान मॉडल अस्पताल का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मंत्री विजय चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। जेडीयू सांसद सुनील सिंह ने आम बजट को बताया चुनावी मैनिफेस्टो। कहा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया नमन। डिप्टी सीएम ने उन्हें याद करते हुए उनके नारे को दोहराया। बांका में 6 फरवरी को सीएम की समाधान यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। कटोरिया प्रखंड के मनिया पंचायत के मनिया गांव में होगा सीएम का कार्यक्रम। बिहार के आईएएस के पाठक ने डिप्टी कलेक्टर को दी गाली। के पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। के पाठक के खिलाफ सचिवालय थाने में बीएसए ने दर्ज करवाया केस। के पाठक पर लगाया आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग का आरोप। पटना में सुधाकर सिंह के आवास में चोरी। वीरचंद पटेल पथ स्थित आवास पर हुई चोरी। आवास से कागजात और कीमती सामान हुआ चोरी। सरायकेला में एक बुजुर्ग ने सदर अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर दी जान। कमजोरी के कारण सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर में अपराधियों ने एक किराना कारोबारी को मारी गोली। घायल कारोबारी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बांका में अज्ञात महिला का शव बरामद। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मधुबनी में पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर विक्रम यादव के घर चिपकाया इश्तेहार। आत्मसमर्पण नहीं करने पर की जाएगी कुर्की। गुमला सदर थाना के पतिया गांव में अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश। अफीम की फसल को किया गया नष्ट। बोकारो में धर्म बदलकर शादी करने वाला गिरफ्तार। नाम छिपाकर नाबालिग के साथ कर रहा था शादी की कोशिश। आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। गोड्डा में शराब के नशे में पति ने की पत्नी पर एसिड अटैक। दरअसल घायल महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रोहतास में एक ही मोहल्ले से घर से गायब 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने किया बरामद। बारूड थाने की पुलिस की सहायता से किया गया बरामद। हजारीबाग में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 67 गुम मोबाइल फोन को पुलिस ने किया बरामद। साइबर सेल टीम को मिली सफलता। समस्तीपुर में लूट का विरोध करने वाले वृद्ध महिला की हत्या। अपराधी घर में रखे लाखों के जेवरात और रुपए लेकर फरार। अंगार घाट थाना क्षेत्र के बिरनामा तुला वार्ड नंबर 4 की घटना। बोकारो में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। 22 जनवरी को लापता पति का शव पुलिस ने कब्र खोदकर बरामद किया। जारी डीह थाना क्षेत्र के कुम्हार डीह गांव का मामला। कटिहार के अहमदाबाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। नाजुक हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर में अपराधियों ने एक किराना कारोबारी को मारी गोली। घायल अवस्था में कारोबारी को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाढ़ में इंजीनियर का पंखे से लटका मिला शव। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी टाउनशिप की वारदात। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
सीतामढ़ी में 12 डकैतों ने शिक्षक कॉलोनी में की लूटपाट, महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 8 लाख की ज्वेलरी, 50,000 कैश लूटा। नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर की वारदात। लखीसराय में पुलिस ने 2 शराबियों को किया गिरफ्तार, नशे की हालत में सड़क पर कर रहे थे हंगामा। आमहरा थाना क्षेत्र के 52 बीघा गांव की घटना। मधेपुरा में पुलिस ने हत्या और लूट का आरोपी राकेश कुमार गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल भी बरामद। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से कर रही है छापेमारी। गोपालगंज के वार्ड नंबर 14 में 17 साल के बंद मकान में लगी आग, स्थानीय लोगों और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी, घर तोड़कर अनाज को खाया, जान बचाकर भागे लोग। गुमला के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूरे जिले में किया काम बाधित। सदर अस्पताल में काम बाधित होने से मरीज परेशान। लोहरदगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम बाधित, कामकाज ठप होने से टीकाकरण अभियान बाधित। स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी। रामगढ़ में पंचायत भवन उरीमारी में ग्राम सभा का आयोजन, बिरसा परियोजना नॉर्थ उरीमारी में वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में हुई चर्चा। झारखंड राज्य के अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारियों का हड़ताल 18वें दिन में जारी, कई दिनों के अनशन से 7 चिकित्सा कर्मचारियों की तबीयत खराब, अस्पताल में करवाए गए भर्ती। लखीसराय में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा बेहोश, महिला विद्या केंद्र पर दे रही थी परीक्षा, छात्रा को भेजा गया अस्पताल। छबरा के मंढोरा नगर पंचायत में बिना डंपिंग जोन के टेंडर को लेकर शिकायत, टेंडर में नियमों के उल्लंघन का आरोप, टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द करवाने की मांग। पाकुड़ में एनडीआरएफ की टीम ने छात्रों को दी विशिष्ट जानकारी, आपदा के समय बचाव के नियमों को बताया, कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे कई छात्र। लखीसराय में इलाज में सहयोग के लिए स्वास्थ्य सहायक केंद्र का शुभारंभ, सिविल सर्जन बीके सिन्हा भी रहे मौजूद, मरीजों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगी जीविका दीदी। नवादा में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल। अंबिका बीघा गांव की घटना। बेतिया में टला बड़ा रेल हादसा, कपलिंग टूटने से चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार धीमी होने की वजह से नहीं हुआ कोई नुकसान। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर नहीं है शौचालय की व्यवस्था, शौचालय नहीं होने से यात्री होते हैं परेशान। स्टेशन पर हर दिन आते हैं हजारों की संख्या में यात्री। दुमका के रामगढ़ प्रखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पदयात्रा, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल, राज्य में अपराध की घटनाओं पर जताया विरोध। साहिबगंज में काला बिल्ला लगाकर काम में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, अनुबंध चिकित्सा कर्मचारी के समर्थन में प्रदर्शन। राज्य में जेएसएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय का किया घेराव, हाई स्कूल नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन। आरा में कई छात्राओं ने परीक्षा में नहीं बैठने से नाराज होकर किया जमकर हंगामा, सड़क जाम कर किया हंगामा प्रदर्शन, कुछ ही देर लेट से पहुंचने के बाद गेट किया बंद। लातेहार के गारू पीटीआर क्षेत्र से ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा काटे गए बसों को किया जब्त, ग्रामीणों ने वन विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। कैमूर में पुजारी और एक लड़के के मंदिर में पिटाई, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष पर पिटाई का आरोप, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के दबंगई, बोकारो स्टील के क्वार्टर पर किया कब्जा, कार्यालय खोलने के नाम पर क्वार्टर को कब्जाया। बेगूसराय के मारवाड़ी मोहल्ले में खाटू श्याम मंदिर की मनाई गई 37वीं वर्षगांठ, शहर में निकाली गई भव्य श्याम निशान यात्रा में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। लखीसराय में इंटर की परीक्षा के दूसरे दिन भी चाक चौबंदी की सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की ली गई गहनता से तलाशी, नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन ने दिखा सख्त। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले का बड़ा बयान, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू, मजबूरी में गोमांस खाने वालों की घर वापसी भी संभव। पंजाब के स्कूलों के प्रिंसिपल ट्रेनिंग लेने जाएंगे सिंगापुर, केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर साधा निशाना, बोले हर काम में लगा रहे अड़ंगा। बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ममता बनर्जी की घेराबंदी, कोलकाता में बीजेपी ने निकाला मार्च, कहा केंद्र के पैसों का किया दुरुपयोग। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पहली बार परफ्यूम आईईडी बरामद, गिरफ्तार लश्कर आतंकी के पास से जब्त। आतंकियों का भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईईडी ब्लास्ट करने का था टारगेट। अडानी एलआईसी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसदीय कार्य समिति से जांच करवाने की मांग, 6 फरवरी को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। विपक्ष ने आर्थिक दृष्टि से घोटाले का लगाया आरोप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमें चर्चा का नहीं दिया जाता है समय। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता, विषय पर बहस नहीं करना चाहता। अडानी ग्रुप ने रद्द किया अपना एफपीओ, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए लिया फैसला, निवेशकों की रकम लौटाएगी कंपनी। एफपीओ रद्द करने पर गौतम अडानी का बयान, हमारी बैलेंस शीट मजबूत, बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एफपीओ रद्द किया गया। आरबीआई ने सभी बैंकों से मांगी जानकारी, सूत्रों के हवाले से खबर, अडानी ग्रुप को दिए गए लोन पर मांगी जानकारी। विधि विधान के साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई देवशिलाएं, दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, जय श्री राम के नारे में गूंजी भगवान राम की नगरी। देवशिलाओं के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे लोग देवशिला को छूकर लेना चाहते हैं भगवान राम का आशीर्वाद। नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 देवशिलाएं, 26 और 14 टन की आई हैं 2 शिलाएं, देवशिलाओं से बनेगी भगवान राम की मूर्ति।
देवशिलाओं के दर्शन के लिए सड़कों पर लगा राम भक्तों का हुजूम। जय श्री राम के नारे लगाकर जाहिर की खुशी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम तट से भरी हिंदुत्व की हुंकार बोले, हर सनातनी बने देशभक्त। दरबार में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत, बागेश्वर बाबा के समर्थकों की उमड़ी भीड़। शिवपुरी में सड़क पर उतरी सनातनी महिलाएं, सनातन धर्म का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन, बाबा बागेश्वर का किया समर्थन। केरल के कुन्नूर में दर्दनाक हादसा, चलती कार में लगे भीषण आग, प्रेग्नेंट महिला और पति की जलकर हुई मौत। हैदराबाद में आका तांडव, हैदराबाद के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके खाली करवाए गए। जयपुर में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए बदमाश, लोडर लेकर आए थे करीब आधा दर्जन बदमाश। नोएडा में स्कूल टीचर ने 7वें फ्लोर से कूदकर खुदकुशी की, स्कूल में फिजिक्स की टीचर थी मृतक महिला, पॉश सोसाइटी में अकेली रहती थी महिला। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के लिफ्ट में फंसा रहा बच्चा, करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा बच्चे की तबीयत बिगड़ी। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, एसटीएफ, एसओजी और पुलिस ने 44 करोड़ से ज्यादा की चरस बरामद की, 2 तस्कर गिरफ्तार। गाजीपुर में 1200 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। मुंबई में डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 3 किलो से ज्यादा की कोकीन बरामद, लगेज में छिपाकर हो रही थी तस्करी। एमपी के शिवपुरी में तहसीलदार और पटवारी ने जमकर लगाए ठुमके, फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आए लोग, तहसील परिसर में डांस का वीडियो वायरल। जम्मू में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में तब्दील हुई पूरी इमारत। बेंगलुरु में तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक की टक्कर, मां बेटे की मौत। दिल्ली कट्टू की इजाजत न मिलने से चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर हंगामा, गाड़ियों की लंबी कतार, घंटों फंसे रहे लोग। शाहजहांपुर में हाईवे के पुल से नीचे गिरी कार, 3 बच्चों सहित कुल 8 लोग घायल, हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के। जम्मू कश्मीर के शोपिया कुपवाड़ा में बर्फबारी से हालत खराब, बर्फबारी की वजह से सड़क पर बड़ी फिसलन। हिमाचल के भी कई जिलों में बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ तक बर्फ का कब्जा, घरों में कैद लोग। शिमला नारकंडा में भी गिरी बर्फ, कई इलाकों में बर्फ से सड़कें इस वक्त बर्फ दिखाई दे रही। उत्तराखंड के चमोली में सड़क किनारे लगा बर्फ का ढेर, तापमान में गिरावट, ठंड से लोग बेहाल। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदान भी असर, उत्तर भाग में शीतलहर से राहगीर परेशान। तमिलनाडु में बेमौसम बारिश का कहर, बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। चेन्नई में भी सुबह से रोजगार, दरअसल जोरदार बारिश, समंदर में उठ रही ऊंची लहरें, लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह।